ये आदमी हर दिन अपने रास्ते में कार एक्सीडेंट देखता है, लेकिन वो कभी भी लोगों को बचाने के लिए नहीं दौड़ता। इसके बजाय वो तेजी से सड़क के बीचों बीच जाकर कीलें निकालता है। क्योंकि वो एक सुनसान देहात की सड़क पर एक ऑटो रिपेयर की दुकान चलाता है, वो रात के अंधेरे में चुपचाप सड़क पर कीलें गाड़ देता है। जब भी कोई कार वहां से गुजरती है तो 80% चांस होता है कि उसकी टायर कील से फट जाएगी। बेचारे कार मालिकों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। उन्हें मजबूरी में जैक की दुकान पर ही गाड़ी ठीक करवाने आना पड़ता है। जैक, जो पहले मुश्किल से अपना खर्च चला पाता था, अब अपनी पत्नी के साथ रोज मजे से दावत उड़ाता है। जैक का बढ़ता लालच, लेकिन जैसे जैसे दुकान का काम बढ़ने लगा वैसे वैसे जैक और लालची होता गया। यहाँ तक कि जब उसके ससुर अपनी गाड़ी ठीक कराने आए तो जैक ने उनसे भी बिना दया के ज्यादा पैसे ले लिए। एक दिन एक अमीर महिला अपनी लग्जरी कार लेकर पंचर बनवाने आती है। जैक को जब पता चलता है कि वो बहुत अमीर है तो वो मरम्मत के लिए आम रेट से 3 गुना ज्यादा पैसा मांगता है। हालांकि वो महिला इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जैक को पता है कि उसकी दुकान ही आसपास की अकेली मरम्मत की जगह है। वो बिना पीछे देखे सीधा अंदर चला जाता है। अन्ना का हस्तक्षेप, यह सब देखकर उसकी पत्नी तुरंत उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि उसे अब लालच छोड़ देना चाहिए। फिर वो अमीर महिला से मुस्कुराकर पूछती है, क्या आप ठंडी चाय लेना चाहेंगी? पत्नी की बात सुनकर जैक अब उस महिला से ज्यादा जोर नहीं डाल पाता। आखिरकार वो मान जाता है और कार को दोगुने दाम में ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब जैक कार ठीक करने में लगा होता है तब अमीर महिला उसकी पत्नी के पास बैठकर आराम करती है। अन्ना की ईर्ष्या और अपमान, इस पल अन्ना चुपचाप उस अमीर महिला को गौर से देखने लगती है। वो उसकी गोरी और नाजुक त्वचा को देखती है और उसके हाथ में जो बेहद कीमती हैंडबैग है उसे देखकर हैरान रह जाती है। ऐसा बैग उसने पहले कभी नहीं देखा था। अन्ना बार बार उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में थोड़ी सी छुपी हुई जलन साफ नजर आती है। अमीर महिला अन्ना को एक कपड़े की गुड़िया बनाते देखती है और उत्सुकता से पूछती है, एक गुड़िया बनाने पर तुम कितने पैसे कमा लेती हो? अन्ना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर बहुत ही संकोच भरे अंदाज में जवाब देती है। ये सुनते ही उस अमीर महिला के चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कमाई इतनी कम होगी। वो बिना कुछ कहे अपना मुंह मोड़ लेती है और बात आगे नहीं बढ़ाती। अमीर महिला का अजीब सा चेहरा देखकर अन्ना झुककर बैठ जाती है ताकि उसकी नजरों से बच सके। तभी अमीर महिला अपने पर्स से 10,000 वॉन का एक नोट निकालती है और अन्ना की बनाई हुई एक कपड़े की गुड़िया खरीद लेती है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, आज का दिन छुट्टी समझकर आराम करो। हालांकि अमीर महिला की ये दयालु मदद अन्ना को और भी ज्यादा उदास कर देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। अब वो उस अमीर महिला से थोड़ा नफरत करने लगती है। अपने सामने रखे 10,000 वॉन के नोट को देखकर उसे लगता है जैसे उसकी इज्जत का मजाक उड़ाया गया हो। फिर से जैक का लालच और अंतिम भुगतान। जब पैसे देने का वक्त आता है तो जैक फिर से पहले तय की गई कीमत से 2 गुना पैसा मांगता है। उसका कहना होता है कि उसने कार के दोनों आगे के टायर बदले हैं क्योंकि टायर समान सिमेट्रिकल होने चाहिए। ये सुनकर अमीर महिला गुस्से से आग बूला हो जाती है। वो जैक से अच्छी तरह बहस करने का मन बना ही रही होती है कि तभी अन्ना अचानक वहां आ जाती है। अन्ना उसे बीच में ही रोक देती है और सीधे साफ शब्दों में कुछ ऐसा कहती है कि अमीर महिला को कोई जवाब ही नहीं सूझता। वो इतनी नाराज हो जाती है कि कुछ कहे बिना ही चुप हो जाती है। अब उसे इन लोगों से बहस करने का कोई मन नहीं रहता। वो चुपचाप अपनी कार का डिक्की खोलती है, पैसों से भरे एक डिब्बे में से नोटों की एक गड्डी निकालती है और बेपरवाही से जैक को थमा देती है। भविष्य का संकेत। जाते जाते अमीर महिला जानबूझकर उस जोड़े का मजाक उड़ाती है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनके मन में अमीरों के लिए जो नफरत है वो उनके चेहरे और रवैये से साफ झलकती है।